देश के अंदर आज जितने भी आप देखेंगे मंदिरों में मार के भगा देते हैं, बाल पकड़ के भगा देते हैं, दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को क्यों भगाया जाता है मंदिर से? ये छुआछूत का मामला नहीं है, मामला बुद्ध को छुपाने का है, क्योंकि पता है कि असली बात इन लोगों को अगर पता चलेगी तो ये शोर मचा देंगे। वरना अगर छुआछूत का मामला होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या उससे पहले रामनाथ कोविंद जी, वो दोनों तो गंदे भी नहीं रहते, मलेच्छ भी नहीं रहते, या कमजोर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, लेकिन क्यों उनको निकाला? क्योंकि अगर वो देख लेंगे अंदर कोई देवी देवता नहीं बैठे, अंदर कोई पशुपतिनाथ नहीं है, अंदर कोई क्या कहते हैं इनके विष्णु भगवान नहीं है, वो तो बुद्ध है, तो वो दुनिया को बता देंगे। हो सकता है कभी ना कभी वो इस बात को राज को खोल दें, वो रहस्य दबा रहे, वो रहस्य ना खुले, इसलिए गर्भगृह में अछूतों का, शूद्रों का इन्होंने पहले से प्रवेश वर्जित रखा है। छुपाने का है, क्योंकि पता है कि असली बात इन लोगों को अगर पता चलेगी तो ये शोर मचा देंगे। देखने गए हैं सांची का बुद्ध स्तूप, आपको पता होगा, लुम्बिनी का बुद्ध स्तूप आपको पता होगा, बाकी 84,000 बुद्ध स्तूप ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे पूरी पृथ्वी से? वो खतरा जो है बुद्ध से है, उनको असल खतरा बुद्ध की विचारधारा से है, क्योंकि पता है बुद्ध की विचारधारा भेदभाव नहीं करती, बुद्ध की विचारधारा इनके 4 वर्णीय व्यवस्था को नहीं मानती, बुद्ध की विचारधारा सबको समानता में मानती है। बुद्ध की विचारधारा औरतों को पैर की जूती मान करके उन्हें नंगा घुमाने की इजाजत नहीं देती। लेकिन बहन जी ने इस बयान का विरोध किया, कह रहे कि ये तो राजनीतिक बयान दे दिया उन्होंने। राजनीतिक नेता एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करते हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। बहन जी क्या किस नेता को कहती हैं, क्या कौन सा नेता बहन जी को क्या कहता? बस मैं तो यही कहूंगी, बहुजन नेता आपस में लड़ने की बजाय विषय की गंभीरता को समझ करके बयान दें तो ज्यादा अच्छा होगा, समाज के हित में होगा। बुद्ध के नाम पर और बुद्ध को जीवित करने के लिए, उनके विचारों को और संस्कृति को सबसे ज्यादा काम तो हमें लग रहा है कि बहन जी ने क्या उत्तर प्रदेश समेत जो है पूरे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बहन जी ने बुद्ध की विचारधारा को, जो दबी हुई विचारधारा थी, उसके नाम से गौतम बुद्ध नगर बनाया, गौतम बुद्ध महामाया इंटर कॉलेज बनाया, वहां भी उन्होंने बहुत सारे जिले बनाए, जिलों के नाम रखे। तो बहन जी के कार्यकाल को कभी भूला नहीं जाएगा। जब तक भारत में राजनीति की चर्चा होगी तब बहन जी के शासनकाल की चर्चा होगी और स्वस्थ चर्चा होगी, उनकी तारीफ होगी। निर्देश जी, जो सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे देश में मंदिर हैं ये सब जो है बौद्ध विहारों में बने हुए हैं और बौद्ध की प्रतिमाएं इनमें हैं, मंदिरों में, इनका सर्वे होना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो एकदम सटीक है, इसका लोग विरोध न करें। इसको एक तरह से ऐतिहासिक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी बौद्ध विहार थे उसके बाद मंदिरों का स्थापना हुई है। और आज अगर ज्ञानव्यापी मंदिर की या राम मंदिर की या जो भी उसके अंदर खुदाई की बात चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि मस्जिद से पहले मंदिर था। अब अगर मंदिर था तो मंदिर से पहले बुद्ध विहार था, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। और ये जो नेताओं के बयान है, ये पूरी जनता की मांग है कि देश के अंदर जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी मंदिरों के अंदर गर्भगृह में रखी हुई मूर्तियां हैं, उन सबको या तो रंग करके पोता गया है या सीमेंट लगाकर उनका मुंह अलग तरह से बनाया गया है, या कानों को अलग शेप दी गई है, हाथों को अलग शेप दी गई है। अगर उन एक्चुअल तरीके से मूर्तियों को देखा जाए तो सारी वो बुद्ध की निकलेंगी। क्यों ये हमेशा मंदिरों के नाम पर प्राचीन मंदिर रखते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि जितने भी मंदिरों में इन्होंने धोखाधड़ी की है आम जनता के साथ या बुद्ध धर्म के साथ, वो इन्होंने जबरदस्त कब्जा किया है। एक भी मंदिर का निर्माण अगर इन्होंने किया है तो वो आज चल रहा होगा, आज के समय पे। लेकिन प्राचीन समय के जितने मंदिर हैं वो सारे पुरानी कलाकृति के हैं, और जितनी भी कलाकृति है वो सारी बुद्ध के समय की, सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों में बने हुए मंदिर हैं। तो आप चाहती हैं जांच हो? सब बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरे देश की मांग है। और ये तो विश्व स्तर का बौद्धिस्ट हमारे पीएम साहब को भी और हमारे देश के जितने भी पूंजीपति लोग हैं जो बाहर जाकर कहते भी हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, नीता अंबानी जी भी बाहर जाकर के विदेशों में जाके एक स्पीच में कह रही है कि मैं इंडिया से आई हूं और बुद्ध की धरती से आई हूं, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इस तरह से वो लोग जाकर के अपना नाम भी सम्मान पाते हैं बुद्ध के नाम से। तो बुद्ध की अवशेषों को निकालने में, खुदाई करवाने में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत है? क्या सरकार को क्या दिक्कत होनी चाहिए? सच आना चाहिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुदाई करवाइए, सामने लाइए। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, यहाँ भी साकेत था पहले, और यहाँ बिल्कुल ये साकेत का राज्य, ये राज्य हुआ करता था जिसको पुष्यमित्र शुंग ने पूरी तरीके से रक्तपात करके पूरा छीना झपटा है। जो सरयू नदी उसके बगल में सरयू नदी बहती है, सरयू नदी में
बौद्ध भिक्षुओं के सरों को कलम करके बहता गया, जिसमें मतलब इतने सर फेंक दिए गए थे, जिस तरह से आपने कोरोना में देखा होगा कि गंगा में लाशें तैर रही थी। इसी तरह से सरयू नदी में जब इनका नरसंहार किया गया, बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम हुए, तो सर इतने ज्यादा बह रहे थे कि उस नदी को सरयू कहा गया, सर कहा गया। और समय के 10, 20, 50 साल या 100-200 सदी के बाद, 100-200 सालों के बाद तो व्यक्ति के शेप में चेंज आ जाता, तो भाषाओं में भी चेंज आ जाता है। देश के अंदर आज जितनी भी आप देखेंगे मंदिरों में मार के भगा देते हैं, बाल पकड़ के भगा देते हैं, दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को क्यों भगाया जाता है मंदिर से? ये छुआछूत का मामला नहीं है, मामला बुद्ध को छुपाने का है, क्योंकि पता है कि असली बात इन लोगों को अगर पता चलेगी तो ये शोर मचा देंगे। वरना अगर छुआछूत का मामला होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या उससे पहले रामनाथ कोविंद जी, वो दोनों तो गंदे भी नहीं रहते, मलेच्छ भी नहीं रहते, या कमजोर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, लेकिन क्यों उनको निकाला? क्योंकि अगर वो देख लेंगे अंदर कोई देवी देवता नहीं बैठे, अंदर कोई पशुपतिनाथ नहीं है, अंदर कोई क्या कहते हैं इनके विष्णु भगवान नहीं है, वो तो बुद्ध है, तो वो दुनिया को बता देंगे। हो सकता है कभी ना कभी वो इस बात को राज को खोल दें। वो रहस्य दबा रहे, वो रहस्य ना खुले, इसलिए गर्भगृह में अछूतों का, शूद्रों का इन्होंने पहले से प्रवेश वर्जित रखा है। लेकिन बुद्ध को विष्णु का अवतार भी बताया जाता है। अगर बुद्ध विष्णु के अवतार है तो बुद्ध के विचारों से इतनी नफरत क्यों? बुद्ध के विचारों को अपना, लड़ाई खत्म हो जाएगी, फिर तो ये देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। अगर वास्तव में बुद्ध को ये विष्णु का अवतार मानते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों कहना पड़ा अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कि मैं विष्णु का 11वां अवतार है तथागत गौतम बुद्ध? इस प्रचार प्रसार को एकदम पागलपन मानता हूं। यदि वास्तव में तथागत बुद्ध विष्णु के 11वें अवतार हैं तो इन्हें आज तक इतनी दिक्कतें नहीं होती, ये बुद्ध को अपना लेते। परेशानी क्या है? जिसको ये भ्रमित नहीं कर पाते, जिसको ये नष्ट नहीं कर पाते, उसको वो दूसरे तरीके से अपनाने की कोशिश करते और लोगों में उस सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाता, क्योंकि इनका काम ही भ्रम पैदा करना है। बुद्ध में भी भ्रम पैदा कर दिया। कुछ बहुजन कहते हैं कि जो 84,000 स्तूप थे वो भी नष्ट किए गए थे। देखिए, इस पूरे भारत में अखंड भारत को करने वाला सम्राट अशोक ने पूरे भारत भर में 84,000 बुद्ध स्तूपों की स्थापना की। 84,000 बुद्ध स्तूप। आज बताइए कितने हजार बुद्ध स्तूपों को आप जानते हैं? कहाँ कहाँ आप देखने गए हैं? सांची का बुद्ध स्तूप आपको पता होगा, लुम्बिनी का बुद्ध स्तूप आपको पता होगा, बाकी 84,000 बुद्ध स्तूप ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे पूरी पृथ्वी से? वो गायब नहीं हुए। उन सारे बुद्ध स्तूपों के पास बुद्ध विहार बने हुए थे। बुद्ध स्तूप नष्ट कर दिए गए। बुद्ध विहारों पे हिंदूकरण, ब्राह्मणीकरण कब्जा कर लिया गया। वैदिक संस्कृति थोप दी गई। उनके मुंह पे रंग पोत दिया गया। उनकी आंखों को बड़ा छोटा आकार देकर के, सीमेंट लगा करके उसको पूरी तरीके से बुद्ध का जो साम्राज्य था, जो सम्राट अशोक का जो किया हुआ काम था, उस सबको हड़प लिया। क्योंकि वो खुद से क्रिएशन करना नहीं जानते, मेहनत लगती है क्रिएट करने में, इसलिए वो क्रिएट नहीं करते, करे कराए काम को कब्जा करते हैं हमेशा। और बुद्ध के समस्त बुद्ध विहारों पर आज कब्जा किया गया है। आज भी आप देखेंगे जो छोटे मोटे बुद्ध विहार आज के समय पे लोगों ने बनाया, दोबारा से खड़ा किया है, उन बुद्ध विहारों को सरकारी ताना बांधने के तहत उलझा करके उनको भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एक और शाहजहां से एक घटना, लगातार वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ उपद्रवी लोग उनके उसमें जाकर बुद्ध विहार में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ जय श्री राम की मूर्ति लगेगी, बुद्ध की मूर्ति हटाओ, जय श्री राम का नारा बोलो, बुद्ध की मूर्ति हटाओ। तो अगर बुद्ध 11वें अवतार है विष्णु के, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनके विचार को अपनाने में इतनी तकलीफ होनी चाहिए। बुद्ध के विचारों से तकलीफ है, लेकिन बुद्ध के अवतार से प्रेम है, ऐसा तो दोगलापन नहीं चल सकता ना। लेकिन यहाँ पे जो बुद्ध जो है थोड़े कमजोर से हो गए हैं, बुद्ध संस्कृति कमजोर हुई है हमारे देश में, इसका मुख्य कारण क्या मानती हैं आप? देखिए, भारत में बुद्ध संस्कृति को दीमक की तरह चाटने वाला यहाँ पर सबसे बड़ा घातक विचार है मनु विचार। मनु विचार ने बुद्ध संस्कृति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया है, यहाँ तक कि उसने लोगों के साथ हिंसा करने से भी बाज नहीं आया। आज भी आप देखेंगे कि वो लोग किसी से नहीं डरते। यहाँ मुस्लिम का नाम केवल आड़ में लिया जाता है कि मुस्लिम खतरा है। उनको असल खतरा जो है बुद्ध से है, उनको असल खतरा बुद्ध की विचारधारा से है, क्योंकि पता है बुद्ध की विचारधारा भेदभाव नहीं करती। बुद्ध की विचारधारा इनके 4 वर्णीय व्यवस्था को नहीं मानती। बुद्ध की विचारधारा सबको समानता में मानती है। बुद्ध की विचारधारा औरतों को पैर की जूती मान करके उन्हें नंगा घुमाने की इजाजत नहीं देती, उन्हें समानता से साथ में चलने की इजाजत देती है। तो इसलिए बुद्ध से डरते हैं, बुद्ध के विचारों से डरते हैं। बुद्ध कमजोर कभी नहीं होगा। बुद्ध भारत में कुछ समय के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व भर में बुद्ध फैल चुके हैं। विश्व भर में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। भारत में खत्म कर सकते हो, लेकिन पूरे विश्व में कैसे खत्म करोगे? क्या करोगे उसके लिए? क्या कितना प्रयास करोगे? लेकिन अफगानिस्तान में तो बामियान में तोड़ी गई थी बुद्ध की प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी बम लगा करके। वो तो वहां तो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां के लिए तो कुछ नहीं बोलते हैं आप।
देखिए, जितने भी वहां पर बुद्ध विहार टूटे गए थे, उन बुद्ध विहारों को तोड़ने के पीछे भी एक धार्मिक एक पागलपन था। जब धर्म दिमाग पर चढ़ता है ना, तो सत्यानाश करता है, वो सर्वनाश करता है। और जितनी संस्कृति मिटाई जाती है, वो केवल एक व्यक्ति का, पार्टी का या समाज का, समुदाय का नुकसान नहीं है, वो पूरी मानव सभ्यता का नुकसान होता है। क्योंकि मानव सभ्यता वहां से यहाँ तक डेवलप होते हुए उसके पीछे के अवशेष, उसका इतिहास बताता है कि मानव ने कैसे कैसे सभ्यताएं बसाई, कैसे कैसे विकास किया। अगर ये कहीं भी हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। भारत के अंदर हो, कहीं भी हम ये नहीं ठहरा सकते कि अगर कहीं और हो रहा है तो वो सही हो रहा है। उसको कोई भी कारण नहीं है कि आप उसको सही ठहराएं। बुद्ध को, मुझे लगता है कि बुद्ध अपने आप में जीवन जीने की एक अच्छी कला है, पद्धति है। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का व्यक्ति जब अच्छा जीवन जीता है, अच्छा नागरिक बनता है, तो बुद्ध को फॉलो करता है। इसमें किसी धर्म का लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें बयान दिए हैं कि सभी जो मंदिरों का सर्वे होना चाहिए, बुद्ध की उसमें साम्राज्य में बने हुए हैं। लेकिन उनकी जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो खुद बीजेपी में है, वो मंदिरों में जाती है। अपनी बेटी को तो पहले ठीक से जो है बता नहीं पाया रास्ता बुद्ध का। देखिए, बुद्ध का रास्ता बेटी को बताया नहीं बताया, मैं किसी के निजी जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करती। लेकिन एक नेता यदि बुद्ध की विरासत पर बोल रहा, तो मैं उस बयान पर ज्यादा टिकी। मुझे वो बयान पसंद है जो बुद्ध के अवशेषों को उखाड़कर समाज के, दुनिया के सामने लाने के लिए कर रहा है। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई और कुशवाहा हो, चाहे कोई और बौद्धिस्ट हो, चाहे कोई और अगर किसी और धर्म का व्यक्ति भी बुद्ध के अवशेषों को निकाल करके पूरी दुनिया के सामने सच लाने का प्रयास कर रहा, तो हम उसके साथ हैं। यहाँ पर अगर हम किसी को ये जस्टिफाई करने लगे कि भाई तुमने ऐसा कर दिया और वैसा नहीं किया, तो वही बीजेपी के आईटी सेल का मूर्खों का बयान हो गया कि भाई ये तब तो नहीं करा, आप क्यों कर रहे हैं, हम क्यों करें जब कांग्रेस ने नहीं किया, तो बीजेपी क्यों करे जब कांग्रेस ने नहीं किया। आपको बीजेपी की महंगाई दे दी, कांग्रेस की महंगाई नहीं दी थी, कांग्रेस के राज्य में ऐसा हो रहा है। अगर बीजेपी के राज्य में ऐसा हो रहा तो क्या हो गया, कांग्रेस के राज्य में भी तो ऐसा हो रहा। ये सब बेकार की बयानबाजियों में उलझने से ज्यादा बेहतर है कि जिस समय तथागत बुद्ध के अवशेषों को उखेड़ने का मुद्दा चल रहा हो, उस समय सारे बौद्धिस्टों को, अम्बेडकरवादियों को जोर लगाना चाहिए कि वो बात दुनिया के सामने आए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बयान है उनका, इससे कुछ संबंधित नहीं है इनका बुद्ध से, इनका मौर्य साहब का। हो सकता है पॉलिटिकल बयान हो, लेकिन फायदा इसमें बुद्ध की विचारधारा